जय श्री कृष्ण। राधे राधे भक्तों, आज की इस पावन कथा में आप सभी का स्वागत है। आज हम उस दिव्य ज्ञान की चर्चा करेंगे जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने मानव कल्याण के लिए दिया था। यह ज्ञान है श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान। भक्तों, गीता केवल एक ग्रंथ नहीं है बल्कि जीवन की हर समस्या का समाधान है। जब मनुष्य निराश होता है, जब उसे समझ नहीं आता कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं, तब गीता उसका मार्गदर्शन करती है। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब अर्जुन अपने कर्तव्य से विचलित हो गए, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें जो उपदेश दिया वही आज गीता के रूप में हमारे सामने है। सभी भक्त प्रेम से बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्तों, महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने वाला था। एक ओर पांडवों की सेना थी और दूसरी ओर कौरवों की विशाल सेना। जब अर्जुन ने अपने गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म और अपने संबंधियों को सामने खड़ा देखा तो उनका हृदय करुणा से भर गया। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, मैं इन अपने लोगों को मारकर किस सुख का भोग करूंगा? मुझे राज्य नहीं चाहिए, विजय नहीं चाहिए, सुख नहीं चाहिए। यह कहकर अर्जुन ने अपना गांडीव नीचे रख दिया। भक्तों, जीवन में कभी ना कभी हम भी अर्जुन की तरह निराश हो जाते हैं। कभी परिवार की चिंता, कभी धन की चिंता, कभी भविष्य की चिंता हमें कमजोर बना देती है। तब हमें भी श्री कृष्ण की आवश्यकता होती है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, तुम जिनके लिए शोक कर रहे हो उनके लिए शोक करना उचित नहीं है। भगवान ने कहा, आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। भक्तों, यही कारण है कि सनातन धर्म मृत्यु को अंत नहीं मानता। मृत्यु केवल एक परिवर्तन है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। भक्तों, आज अधिकांश लोग फल की चिंता में अपना वर्तमान खराब कर देते हैं। विद्यार्थी पढ़ाई से अधिक परिणाम की चिंता करता है, व्यापारी व्यापार से अधिक लाभ की चिंता करता है। लेकिन भगवान कहते हैं, तुम कर्म करो, फल मैं दूंगा। जो व्यक्ति निष्काम भाव से कर्म करता है वही जीवन में शांति प्राप्त करता है। भगवान ने कहा, मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र भी उसका मन है और सबसे बड़ा शत्रु भी उसका मन है। यदि मन भगवान में लग जाए तो मुक्ति मिलती है, यदि मन विषयों में लग जाए तो बंधन मिलता है। भक्तों, आज लोग बाहर की दुनिया जीतना चाहते हैं लेकिन अपने मन को नहीं जीत पाते, इसलिए जीवन में अशांति बढ़ती जा रही है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति भ्रमित हो जाती है, स्मृति नष्ट होने पर बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य का पतन हो जाता है। भक्तों, एक क्षण का क्रोध जीवन भर का पछतावा बन सकता है। इसलिए जब भी क्रोध आए भगवान का नाम लेना चाहिए, राधे राधे का स्मरण करना चाहिए। एक गांव में एक धनी व्यक्ति रहता था। उसके पास बहुत धन था, फिर भी उसे संतोष नहीं था। वह दिन रात धन कमाने में लगा रहता था। एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। जब वो संसार छोड़कर गया तो अपने साथ 1 रुपया भी नहीं ले जा सका। भक्तों, भगवान गीता में कहते हैं, जो कुछ भी तुम्हारे पास है वह भगवान की कृपा है। अहंकार मत करो, धन का सदुपयोग करो, दान करो, जरूरतमंदों की सहायता करो, तभी धन सार्थक होगा। संसार का सुख क्षणिक है, आज है कल नहीं, लेकिन भगवान का स्मरण जो आनंद देता है वह स्थायी है। मीरा को महलों में सुख नहीं मिला, लेकिन श्री कृष्ण की भक्ति में अनंत आनंद मिला। सुदामा को धन में सुख नहीं मिला, लेकिन भगवान के प्रेम में सब कुछ मिल गया। इसलिए भगवान कहते हैं, सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं, भीतर के संतोष में है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलं त्वयो में भक्त्या प्रयच्छति, जो भक्त प्रेम से एक पत्ता, एक फूल, एक फल या जल भी अर्पित करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूं। भक्तों, भगवान को वस्तु नहीं चाहिए, भगवान को प्रेम चाहिए। यदि हृदय में सच्ची श्रद्धा है तो भगवान अवश्य प्रसन्न होते हैं। राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्ण। भक्तों, कथा को आगे बढ़ाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि मनुष्य का जीवन केवल खाने, कमाने और सोने के लिए नहीं मिला है। यह जीवन भगवान को प्राप्त करने का एक दुर्लभ अवसर है। मनुष्य अनेक योनियों में भटकने के बाद यह मानव जन्म प्राप्त करता है, इसलिए इस जन्म को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। भगवान कहते हैं,
हे अर्जुन, यह संसार एक विद्यालय की तरह है। यहाँ हर परिस्थिति तुम्हें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आती है। कभी सुख मिलता है, कभी दुख मिलता है, कभी सम्मान मिलता है, कभी अपमान मिलता है। लेकिन जो व्यक्ति हर परिस्थिति में स्थिर रहता है वही सच्चा ज्ञानी कहलाता है। भक्तों, समुद्र में हजारों नदियां मिलती हैं, फिर भी समुद्र अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता। उसी प्रकार जीवन में कितनी भी परिस्थितियां आए, हमें अपने धर्म और कर्तव्य को नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य की इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जन्म ले लेती है, दूसरी पूरी होती है तो तीसरी सामने आ जाती है। इसी कारण मनुष्य हमेशा अशांत रहता है। एक व्यक्ति सोचता है मेरे पास साइकिल आ जाए तो सुखी हो जाऊंगा, फिर सोचता है मोटरसाइकिल मिल जाए, फिर कार, फिर बड़ी कार, फिर बड़ा घर, लेकिन संतोष फिर भी नहीं आता। भक्तों, संतोष बाजार में नहीं मिलता, संतोष भगवान की भक्ति से मिलता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में विराजमान हूँ। मैं सूर्य के प्रकाश में हूँ, मैं चंद्रमा की शीतलता में हूँ, मैं अग्नि के तेज में हूँ, मैं जल की मधुरता में हूँ। भक्तों, भगवान को खोजने के लिए कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। यदि मन निर्मल हो जाए तो भगवान हर जगह दिखाई देते हैं। एक संत प्रतिदिन गंगा किनारे बैठकर भगवान का नाम जपते थे। एक व्यक्ति ने पूछा, महाराज, क्या आपने भगवान को देखा है? संत मुस्कुराए और बोले, मैं जहां देखता हूं वहीं भगवान दिखाई देते हैं। वह व्यक्ति बोला, मुझे तो नहीं दिखाई देते। संत ने कहा, जिसकी आंखों पर अहंकार और मोह का पर्दा हो उसे भगवान कैसे दिखाई देंगे? भक्तों, भगवान को देखने के लिए आंखों की नहीं, श्रद्धा की आवश्यकता होती है। बहुत लोग सोचते हैं कि केवल मंदिर जाना ही भक्ति है, लेकिन भगवान कहते हैं, यदि तुम्हारे मन में दया नहीं है, यदि तुम दूसरों को कष्ट पहुंचाते हो, यदि तुम झूठ बोलते हो, तो केवल पूजा पाठ से लाभ नहीं होगा। सच्ची भक्ति है सत्य बोलना, दूसरों का सम्मान करना, माता पिता की सेवा करना, गरीब और असहाय की सहायता करना और भगवान का स्मरण करना। भक्तों, गीता का ज्ञान हमें कर्तव्य सिखाता है। सबसे बड़ा कर्तव्य है माता पिता की सेवा। जो अपने माता पिता का सम्मान करता है, भगवान उस पर विशेष कृपा करते हैं। एक युवक प्रतिदिन मंदिर जाता था, लेकिन घर आकर माता पिता का अपमान करता था। एक संत ने कहा, पहले अपने माता पिता के चरणों की पूजा करो, फिर मंदिर जाना। भक्तों, माता पिता ही इस धरती पर भगवान का स्वरूप हैं। भगवान कहते हैं, जो समय बीत गया वह वापस नहीं आएगा, इसलिए समय का सदुपयोग करो। आज बहुत लोग घंटों मोबाइल पर बिताते हैं, लेकिन भगवान का नाम लेने के लिए 5 मिनट भी नहीं निकाल पाते। भक्तों, जो समय भगवान के नाम में लगाया जाता है वही जीवन का सबसे मूल्यवान समय होता है। बहुत लोग सोचते हैं कि केवल मंदिर जाना ही भक्ति है, लेकिन भगवान कहते हैं, यदि तुम्हारे मन में दया नहीं है, यदि तुम दूसरों को कष्ट पहुंचाते हो, यदि तुम झूठ बोलते हो, तो केवल पूजा पाठ से लाभ नहीं होगा। सच्ची भक्ति है सत्य बोलना, दूसरों का सम्मान करना, माता पिता की सेवा करना, गरीब और असहाय की सहायता करना और भगवान का स्मरण करना। भक्तों, गीता का ज्ञान हमें कर्तव्य सिखाता है। सबसे बड़ा कर्तव्य है माता पिता की सेवा। जो अपने माता पिता का सम्मान करता है, भगवान उस पर विशेष कृपा करते हैं। एक युवक प्रतिदिन मंदिर जाता था, लेकिन घर आकर माता पिता का अपमान करता था। एक संत ने कहा, पहले अपने माता पिता के चरणों की पूजा करो, फिर मंदिर जाना। भक्तों, माता पिता ही इस धरती पर भगवान का स्वरूप हैं। भगवान कहते हैं, जो समय बीत गया वह वापस नहीं आएगा, इसलिए समय का सदुपयोग करो। आज बहुत लोग घंटों मोबाइल पर बिताते हैं, लेकिन भगवान का नाम लेने के लिए 5 मिनट भी नहीं निकाल पाते। भक्तों, जो समय भगवान के नाम में लगाया जाता है वही जीवन का सबसे मूल्यवान समय होता है। भक्तों, इस संसार में जो आया है उसे एक दिन जाना ही है। राजा हो या रंक, धनी हो या गरीब, सभी को मृत्यु का सामना करना पड़ता है। इसलिए भगवान कहते हैं, ऐसा जीवन जियो कि मृत्यु के समय पछताना न पड़े। ऐसे कर्म करो कि भगवान के सामने सिर ऊंचा करके खड़े हो सको। आज के समय में तनाव बढ़ रहा है, रिश्ते टूट रहे हैं, लोग अकेले होते जा रहे हैं। ऐसे समय में गीता एक दीपक की तरह है जो अंधकार में मार्ग दिखाती है। जो व्यक्ति प्रतिदिन गीता पढ़ता है उसका मन मजबूत होता है, वह कठिन परिस्थितियों में भी टूटता नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, अब मैंने तुम्हें संपूर्ण ज्ञान दे दिया है,
अब तुम जैसा उचित समझो वैसा करो। भक्तों, भगवान हमें भी यही स्वतंत्रता देते हैं, मार्ग दिखाते हैं, लेकिन चलना हमें ही पड़ता है। धर्म का रास्ता भी हमारे सामने है, अधर्म का रास्ता भी हमारे सामने है, निर्णय हमारा है। भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता केवल पढ़ने की वस्तु नहीं है, इसे जीवन में उतारना आवश्यक है। यदि हम गीता के एक भी उपदेश को जीवन में उतार लें तो हमारा जीवन बदल सकता है। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राधे राधे। भक्तों, जय श्री कृष्ण। भक्तों, कथा को आगे बढ़ाते हैं। अब तक आपने सुना कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा, कर्म, भक्ति और जीवन के सत्य का ज्ञान दिया। अब भगवान भक्ति योग का अत्यंत सरल और मधुर मार्ग बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो भक्त सच्चे मन से मेरा स्मरण करता है, मैं स्वयं उसकी रक्षा करता हूँ। भक्तों, भगवान को पाने के लिए बड़े बड़े यज्ञ, कठिन तपस्या या जंगलों में जाने की आवश्यकता नहीं है। भगवान को पाने का सबसे सरल मार्ग है भक्ति। भक्ति का अर्थ केवल भजन गाना नहीं है, भक्ति का अर्थ है भगवान पर पूर्ण विश्वास। जब जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा हो तब भी भगवान को याद करना, और जब कठिन समय आए तब भी भगवान पर भरोसा रखना। महाभारत में जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तब उसने पहले अपने बल पर भरोसा किया, फिर सभा के लोगों से सहायता मांगी, लेकिन जब कोई सहारा नहीं मिला तब उसने दोनों हाथ उठाकर पुकारा, हे कृष्ण मेरी रक्षा करो। भक्तों, उसी क्षण भगवान श्री कृष्ण ने उसकी लाज बचाई। इस कथा से भगवान हमें बताते हैं कि जब भक्त पूरी श्रद्धा से पुकारता है तब भगवान अवश्य उसकी सहायता करते हैं। एक छोटा बालक प्रतिदिन मंदिर जाता था, वह भगवान से बातें करता था, लोग उसका मजाक उड़ाते थे। एक दिन किसी ने पूछा, क्या भगवान तुमसे बात करते हैं? बालक बोला, मैं बोलता हूँ, भगवान सुनते हैं, और जब मैं चुप रहता हूँ तब भगवान बोलते हैं और मैं सुनता हूँ। भक्तों, यही सच्ची भक्ति है। अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु आपको सबसे प्रिय कौन है? भगवान ने कहा, मुझे वे भक्त प्रिय है जो किसी से द्वेष नहीं करता, जो सभी प्राणियों पर दया करता है, जो क्षमाशील है, जो सुख दुख में समान रहता है, जो अहंकार नहीं करता। भक्तों, भगवान को बाहरी दिखावा नहीं चाहिए, भगवान को निर्मल हृदय चाहिए। रावण बहुत विद्वान था, उसने अनेक शास्त्रों का अध्ययन किया था, लेकिन उसका अहंकार ही उसके विनाश का कारण बना। दूसरी ओर हनुमान जी अत्यंत शक्तिशाली थे, लेकिन उनमें अहंकार नहीं था, इसीलिए आज भी संसार हनुमान जी की पूजा करता है। भक्तों, ज्ञान से बड़ा विनम्रता का गुण है। जब श्री राम ने हनुमान जी से पूछा, हनुमान तुम कौन हो? हनुमान जी ने उत्तर दिया, देह की दृष्टि से मैं आपका सेवक हूँ, आत्मा की दृष्टि से मैं आपका अंश हूँ, और परम सत्य की दृष्टि से आप और मैं एक हैं। भक्तों, यही गीता का ज्ञान है। भगवान कहते हैं, यह संसार मेरी माया से बना है। जो व्यक्ति माया में फंस जाता है वह भगवान को भूल जाता है। धन, पद, प्रतिष्ठा और सुंदरता सब यहीं रह जाने वाली चीजें हैं, लेकिन भगवान का नाम और अच्छे कर्म हमारे साथ जाते हैं। इसलिए संसार में रहो, लेकिन संसार को अपने मन में मत बसाओ। भक्तों, जब मनुष्य इस संसार से जाता है तब उसके साथ न धन जाता है, न मकान, न बैंक बैलेंस, साथ जाते हैं उसके कर्म, उसका धर्म, उसकी भक्ति। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं, ऐसा धन कमाओ जो मृत्यु के बाद भी साथ जाए, वह धन है भगवान का नाम। जब श्री राम ने हनुमान जी से पूछा, हनुमान तुम कौन हो? हनुमान जी ने उत्तर दिया, देह की दृष्टि से मैं आपका सेवक हूँ, आत्मा की दृष्टि से मैं आपका अंश हूँ, और परम सत्य की दृष्टि से आप और मैं एक हैं। भक्तों, यही गीता का ज्ञान है। भगवान कहते हैं, यह संसार मेरी माया से बना है। जो व्यक्ति माया में फंस जाता है वह भगवान को भूल जाता है। धन, पद, प्रतिष्ठा और सुंदरता सब यहीं रह जाने वाली चीजें हैं, लेकिन भगवान का नाम और अच्छे कर्म हमारे साथ जाते हैं। इसलिए संसार में रहो, लेकिन संसार को अपने मन में मत बसाओ। भक्तों, जब मनुष्य इस संसार से जाता है तब उसके साथ न धन जाता है, न मकान, न बैंक बैलेंस, साथ जाते हैं उसके कर्म, उसका धर्म, उसकी भक्ति। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं, ऐसा धन कमाओ जो मृत्यु के बाद भी साथ जाए, वह धन है भगवान का नाम। एक व्यक्ति प्रतिदिन गीता पढ़ता था। उसका पुत्र बोला, पिताजी आपको कुछ याद भी नहीं रहता, फिर पढ़ते क्यों हैं? पिता ने कहा, इस कोयले की टोकरी में नदी से पानी भरकर लाओ। बालक कई बार प्रयास करता रहा, लेकिन पानी नहीं टिक पाया। तब पिता ने कहा,
पानी तो नहीं आया लेकिन टोकरी साफ हो गई। भक्तों, गीता भी हमारे मन को इसी प्रकार शुद्ध करती है। भक्तों, आज का समय कलयुग है, लोगों के पास समय कम है, मन अशांत है। ऐसे समय में भगवान का नाम ही सबसे बड़ा सहारा है। प्रतिदिन सुबह और शाम कुछ समय निकालकर भगवान का स्मरण अवश्य करें, एक माला जपें, गीता का एक श्लोक पढ़ें, अपने बच्चों को धर्म की शिक्षा दें। यही जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। यदि घर में धन कम है तो चिंता मत करो, यदि कठिनाइयां हैं तो घबराओ मत, यदि लोग तुम्हारा साथ छोड़ दे तो निराश मत हो, क्योंकि जिसके साथ भगवान होते हैं उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भगवान देर करते हैं लेकिन अंधेर नहीं करते। भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता हमें सिखाती है, विश्वास रखो, कर्म करते रहो, भगवान का नाम लेते रहो, माता पिता का सम्मान करो, किसी का बुरा मत सोचो, प्रेम से बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राधे राधे। भक्तों, जय श्री कृष्ण। भक्तों, अब हम इस दिव्य कथा के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण भाग में प्रवेश कर रहे हैं। अब तक हमने गीता के ज्ञान, कर्मयोग, भक्ति योग और जीवन के रहस्यों को समझा। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को मोक्ष का मार्ग बताते हैं। भक्तों, बहुत से लोग सोचते हैं कि मोक्ष का अर्थ केवल मृत्यु के बाद मिलने वाली कोई अवस्था है, लेकिन गीता कहती है कि मोक्ष का आरंभ इसी जीवन में हो जाता, जब किसी के मन में द्वेष नहीं रहता, जब वह हर परिस्थिति में भगवान की इच्छा को स्वीकार कर लेता है, तब उसका जीवन शांत और आनंदमय हो जाता है। जब भगवान श्री कृष्ण ने संपूर्ण गीता का उपदेश दे दिया, तब अर्जुन के मन का अंधकार दूर हो गया। अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मेरा मोह नष्ट हो गया है, आपकी कृपा से मुझे स्मृति प्राप्त हो गई है, अब मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। भक्तों, यही गीता का उद्देश्य है, हमारे जीवन का मोह समाप्त हो जाए और हम अपने धर्म और कर्तव्य को पहचान ले। भगवान कहते हैं, यह संसार एक परीक्षा स्थल है, यहाँ हर दिन हमारी परीक्षा होती है, कभी धैर्य की परीक्षा, कभी ईमानदारी की परीक्षा, कभी विश्वास की परीक्षा, कभी भक्ति की परीक्षा। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में भगवान पर भरोसा रखता है, वही इस परीक्षा में सफल होता है। एक गरीब किसान था, वह प्रतिदिन भगवान का नाम लेते था। एक वर्ष उसके खेत की पूरी फसल नष्ट हो गई। लोगों ने कहा, अब तो तुम्हारा भगवान भी तुम्हारी सहायता नहीं कर पाया। किसान मुस्कुराकर बोला, भगवान ने मेरी फसल ली है, मेरा विश्वास नहीं लिया। अगले वर्ष उसकी इतनी अच्छी फसल हुई कि पूरा गांव आश्चर्यचकित रह गया। भक्तों, भगवान कभी कभी हमारी परीक्षा लेते हैं, लेकिन अपने भक्त का साथ नहीं छोड़ते। बहुत लोग पूछते हैं, यदि भगवान दयालु हैं तो दुख क्यों देते हैं? भक्तों, गीता कहती है, दुख दंड नहीं होता, कई बार वह शिक्षा होता है। सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है, इसी प्रकार मनुष्य कठिनाइयों से गुजरकर मजबूत बनता है। जो व्यक्ति दुख में भी भगवान का नाम नहीं छोड़ता, उसकी भक्ति सच्ची मानी जाती है। आज लोग धन कमाने में लगे हैं, लेकिन भगवान कहते हैं, सबसे बड़ा धन है संतोष, सबसे बड़ी शक्ति है विश्वास, सबसे बड़ा मित्र है भगवान का नाम और सबसे बड़ा सहारा है भक्ति। यदि आपके पास भगवान का नाम है तो आपके पास सब कुछ है। भक्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति प्रतिदिन गीता का पाठ करता है या सुनता है, उसका मन शांत होता है, बुद्धि निर्मल होती है, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है, भय कम होता है, भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता है। इसलिए प्रतिदिन कम से कम एक श्लोक अवश्य पढ़े। जिस घर में गीता का सम्मान होता है, वहां सकारात्मक वातावरण रहता है, परिवार में प्रेम बढ़ता है, बच्चों को अच्छे संस्कार मिलते हैं, भगवान की कृपा बनी रहती है। लेकिन केवल गीता रखना पर्याप्त नहीं है, उसके संदेशों को जीवन में उतारना भी आवश्यक है। गीता के अंत में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, अर्थात सब प्रकार के सहारों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। भक्तों, यह गीता का हृदय है। जब संसार के सभी रास्ते बंद हो जाएं, तब भी भगवान का द्वार खुला रहता है। भक्तों, यदि जीवन में कभी निराशा आए तो गीता पढ़ना, यदि कोई अपना साथ छोड़ दे तो श्री कृष्ण को याद करना, यदि मन अशांत हो तो हरे कृष्ण का नाम लेना, यदि सफलता मिले तो भगवान का धन्यवाद करना, यदि असफलता मिले तो भगवान पर विश्वास बनाए रखना। याद रखिए, भगवान हमें कभी नहीं छोड़ते, हम ही उन्हें भूल जाते हैं। हे श्री कृष्ण, हमें ऐसा जीवन दीजिए जिसमें अहंकार न हो,
हमें ऐसा हृदय दीजिए जिसमें प्रेम हो, हमें ऐसी बुद्धि दीजिए जो धर्म के मार्ग पर चले, और हमें ऐसी भक्ति दीजिए कि अंतिम श्वास तक आपका नाम हमारे होठों पर रहे। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कथा समाप्त। हरि बोल।